हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के एक नए लेक्चर को लेके। राइट, देखिए इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने कई सारे डिफरेंट टाइप की इंथैल्पीज ऑलरेडी कवर अप कर ली है, जिसमें से सबसे पहले हमने इंथैल्पी पढ़ी थी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, देन हमने पढ़ी थी इंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड देन हमने बात की थी बॉन्ड इंथैल्पी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन तीनों इंथैल्पी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को लेके। राइट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे न्यूमेरिकल को लेके जिसमें इन तीनों इंथैल्पीज का रोल है, यानी कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड बॉन्ड इंथैल्पी। इन तीनों को कंबाइन करके एक न्यूमेरिकल बनाया गया है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल पसंद आएगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल में हमें क्या कहा गया? कैलकुलेट बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इन मीथेन। राइट, हमें पता है मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और हमें कहा गया है मीथेन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड इंथैल्पी हमें निकालनी है, यानी कि मीथेन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए वो हमें निकालनी है। राइट, गिवन क्या है हमें? गिवन हमें है enthalpy of formation of carbon dioxide, enthalpy of formation of water, enthalpy of sublimation of carbon that is in the form of graphite। इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पे हमें ग्रेफाइट के लिए दे रखा है enthalpy of sublimation, enthalpy of combustion of methane हमें गिवन है और हमें बॉन्ड इंथैल्पी गिवन है हाइड्रोजन हाइड्रोजन की। राइट, और हमें क्या निकालनी है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए। तो देखिए एक बात तो क्या है, हमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी निकालनी है। तो सबसे पहली बात तो हमें क्या चाहिए? हमें मीथेन की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। हमें क्या करनी पड़ेगी? हमें मीथेन की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। अब कभी अगर आपको किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करना है तो मैंने आपको कहा था हम हमेशा कंपाउंड को उनकी एलिमेंटल स्टेट से बनाते हैं, यानी कि नेचर में वो जिस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे उस स्टेट से हम उनको बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में ही मिलता है। राइट, कार्बन को अगर मैं लूंगा तो कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में ही हमें नेचर में देखने को मिलता है और ये एक सॉलिड फॉर्म में होता है, ये एक सॉलिड फॉर्म में है। राइट, जब ये कंबाइन करेगा हाइड्रोजन के साथ तो क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मीथेन हमें देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या चाहिए? इंथैल्पी चाहिए। अब आप कहोगे सर आपने यही रिएक्शन क्यों ली? क्योंकि बच्चों हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हमें यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड इंथैल्पी चाहिए मीथेन के अंदर। तो मीथेन को फॉर्मेशन कैसे करना है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। अब मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको बताया था इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है अगर आपको लिखनी है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इन रिएक्टेंट माइनस इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। राइट, अब देखिए यहाँ पे हमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो गिवन ही नहीं है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें गिवन नहीं है इस रिएक्शन के लिए। दूसरी बात, अगर मैं इनको लिखना चाहूं तो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में हमें हमारे पास देखिए कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में प्रेजेंट है और कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में जब भी प्रेजेंट होगा तो पहले क्या करना पड़ेगा? इसको वेपराइज करना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड इंथैल्पी मैंने आपको क्या समझाया था, हम जब भी बॉन्ड इंथैल्पी निकालेंगे तो हमेशा गैसियस स्टेट में हमें सारे रिएक्टेंट लेने होते हैं, सॉलिड और लिक्विड में नहीं लेते। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिएगा? इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन। अब देखिए कार्बन ग्रेफाइट के अंदर कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट तो है नहीं, तो कोई बॉन्ड तोड़ने की जरूरत हमें यहाँ पर नहीं पड़ेगी। प्लस में यहाँ पे हमारे पास देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, H2 में हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हमें क्या चाहिए? बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री 2 है तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। राइट, माइनस कार्बन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड है इसमें? मीथेन में 4, तो माइनस 4 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH4, 4 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH, सॉरी बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालनी है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी निकालनी है, यहां से मिल जाएगी जो कि हमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड इंथैल्पी हमें गिवन है 435। ठीक है, कार्बन के लिए सब्लिमेशन हमारे पास इंथैल्पी गिवन है 716। एक हमें क्या चाहिए? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चाहिए। अगर मैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल लूंगा तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और हमारी क्या निकल जाएगी? कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड इंथैल्पी निकल जाएगी। अब देखिए इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कितनी दे रखी है? 716 दे रखी है। राइट, 716 प्लस 2 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितनी दे रखी है? 435 माइनस 4 इंटू
बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन जो कि हमें निकालनी है। अब हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की क्या होगी। अब हमें बात करनी है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें क्या देखने को मिलेगी। अब देखिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर हमें निकालनी है तो हमें चाहिएगी इंफॉर्मेशन बाकी, तो हमें क्वेश्चन की तरफ जाना पड़ेगा कि आखिरकार क्वेश्चन में और क्या क्या डिटेल्स गिवन है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, कि मीथेन को कंबशन करवाने के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगी वो हमें गिवन है। तो चलिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन के लिए क्या रिएक्शन लिखी जाएगी, मीथेन का कंबशन करवाना है। कंबशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी चीज को हीट करना। तो क्या मिल जाएगा, CO2 और H2O मिल जाएगा। यहाँ पे बैलेंस करेंगे हमारे पास तो क्या बन जाएगा, CH4 प्लस 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 तो 2O2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कंबशन रिएक्शन आ गई है। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या दे रखी है, हमें पता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के ही इक्वल देखने को मिलती है, राइट। एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के ही इक्वल देखने को मिलेगी। और एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितनी दे रखी है, -890। एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या दे रखी है हमें, -890 किलोजूल। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां पे हमारे पास एंथैल्पी ऑफ कंबशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम कैसे लिखते हैं वो आपको बताया था। अगर मैं यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्मेशन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूं तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है इस रिएक्शन के लिए, जितनी एंथैल्पी ऑफ कंबशन है दैट इज -890, दैट इज -890। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, CO2, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 2 into enthalpy of formation of H2O minus enthalpy of formation of CH4 minus 2 into enthalpy of formation of CH4 plus 2 into enthalpy of formation of O2। क्या बात समझ में आ रही है। अब देखिए आप कहोगे सर मीथेन वाली यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में आप कौन सी एंथैल्पी रखना चाहोगे। देखिए फॉर्मेशन रिएक्शन है ना, हमने यहाँ पे फॉर्मेशन रिएक्शन ली है, यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन ही तो रखी जाएगी यहाँ पे। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में क्या रखा जाएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में रखा जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कहां से निकल जाएगी, यहाँ से। ठीक है, तो हमारा सारा न्यूमेरिकल क्या है यहाँ पे, अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन को निकालना है। तो इस गिवन रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी है, -890। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितनी दे रखी है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दे रखी है -394 प्लस 2 इंटू वाटर के लिए हमारे पास कितनी है, वाटर के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है -285 माइनस में 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन जो कि हमें निकालनी है, 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन प्लस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। अब आप कहोगे सर पूरी रिएक्शन में O2 के लिए तो कोई एंथैल्पी गिवन ही नहीं है। मैं कहूंगा जरूरत भी नहीं है। मैंने आपको बताया था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में कि अगर कोई एलिमेंटल स्टेट में हमारे पास कोई भी स्पीशीज एग्जिस्ट करती है तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, 0। तो 2 × 0 विल बी 0। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन निकालेंगे। इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और इसको राइट हैंड साइड। तो 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन हमें क्या देखने को मिल जाएगा, इट विल बी इक्वल टू -394 प्लस, ठीक है, प्लस में 2 इंटू -285, तो यहाँ पे माइनस ही आएगा। तो 2 5 10, 2 8 16 17, 2 2 4 and 5, -570 प्लस में 890, प्लस में 890। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे, जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 क्या आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आ जाएगा -74 किलो। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन क्या आ गया हमारे पास, -74 किलो जूल हमें देखने को मिल जाएगा। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 हमारे पास है। देखिए हमने यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 ही क्यों रखा, क्या यहाँ पे हम बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यूज रख नहीं सकते थे, है ना। यहाँ पे हमने बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू रखी है, यहाँ पे रख देते बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यूज, है ना। तो देखिए पहली बात तो हमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एंथैल्पी चाहिए थी, HO बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी चाहिए थी, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी चाहिए थी हमें, कितनी सारी बॉन्ड एंथैल्पी हमें चाहिए होती, तो वो सारी गिवन ही नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा कि यहां से आप मीथेन की बॉन्ड एंथैल्पी नहीं निकाल सकते थे, निकाल सकते थे हम, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो यहां पे गिवन ही थी, यहां से निकाल सकते थे हम कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी। लेकिन यहां पे हमें इस रिएक्शन के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है।
अगर यहाँ पे आपको बॉन्ड इंथैल्पी निकालनी थी इस रिएक्शन के थ्रू कार्बन हाइड्रोजन की, तो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड इंथैल्पी गिवन होती, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी गिवन होती, OH बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी गिवन होती, बट उनमें से कुछ भी गिवन नहीं है। इसका मतलब एग्जामिनर इस रिएक्शन के थ्रू बॉन्ड इंथैल्पी निकालना नहीं चाहता हमारे पास, राइट? किसके थ्रू निकालना चाहता है? इस रिएक्शन के थ्रू। इस रिएक्शन के थ्रू एग्जामिनर निकलवाना चाहता है हमें। मैं ये नहीं कह रहा, दोबारा सुन लो, इस रिएक्शन के थ्रू भी बॉन्ड इंथैल्पी निकाली जा सकती थी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, बट क्यों नहीं निकाली? क्योंकि एग्जामिनर निकलवाना नहीं चाहता, ठीक है? अदरवाइज हम इससे भी निकाल लेते। आपको लास्ट वीडियो में मैंने बहुत डीपली समझाया था किस तरीके से बॉन्ड इंथैल्पी निकाली जाती है, लेकिन इस रिएक्शन से निकालने के लिए हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी, इसलिए इस रिएक्शन को हमने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी को निकालने के लिए यूज नहीं किया है, ठीक है? हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन निकाल लिया, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई है? ये आ गई है -74 किलो जूल, ठीक है? अब इसको सोल्व कर लेंगे हमारे पास, तो इसको इधर ले जाते हैं हमारे पास, तो 4 इंटू इंथैल्पी बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इक्वल हो जाएगा 716 प्लस 2 5 से 10 2 3 6 7 2 4 से 8 और ये आ जाएगा प्लस 74। तो यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ CH कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी डिवाइडेड बाय इन सबके 4 और यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास किलो जूल। तो इस तरीके से हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन और बॉन्ड इंथैल्पी को कंबाइन करके एक न्यूमेरिकल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इंथैल्पी के बारे में, दैट इज इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। सो कोई भी डाउट रहता है तो आप सोशल हैंडल्स के ऊपर जाकर भी मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।